आज के आधुनिक दौर में जैसे ज़िंदगी तेज़ रफ्तार से भाग रही है, वैसे ज़िंदगी की ज़रूरतें भी बदल चुकी है। किसे पता था कि एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन बड़ी बड़ी मशीनों की जगह ले लेगा, और यह भी कोई नहीं जानता था कि ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में मोबाइल फ़ोन सबसे ख़ास हो जाएगा। जी हाँ, आधुनिक दौर में सेल फ़ोन ज़रूरी चीज़ों में से एक बन चुका है। सेल फ़ोन के बगैर मानो ज़िंदगी अधूरी लगने लगती है। जबकि एक और अगर इस सेल फ़ोन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे काम इसी सेल फ़ोन से बनते हैं, तो बहुत से रिश्ते भी इसी सेल फ़ोन की वजह से बनने की बजाय बिगड़ने लगे हैं। यही सेल फ़ोन अब दंपतियों में दरार की एक बड़ी वजह बनकर सामने आ रहा है। पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत महिला सेल में आने वाले पति पत्नी के बीच विवाद के मामलों में 80% विवाद केवल सेल फोन की वजह से उत्पन्न होने का एक बड़ा खुलासा हुआ है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत बीते 6 माह में पति पत्नी में विवाद के संदर्भ में 227 शिकायतें महिला सेल को प्राप्त हुई। यह सभी मामले सुलझाने के लिए पुलिस थानों की ओर से महिला सेल में भेजे जाते हैं। महिला सेल की स्थापना महिलाओं को न्याय देने के लिए की गई है। साथ ही पति पत्नी के बीच विवाद को सुलझाने का बड़ा उद्देश्य महिला सेल का है। महिला सेल को प्राप्त होने वाले ऐसे मामलों में सर्वप्रथम पति पत्नी के रिश्तों को सुलझाने की जीतोड़ कोशिश की जाती है। यदि मामला सुलझता नजर नहीं आता है तो आखिरकार संबंधित के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाता है। बीते 6 माह में महिला सेल को प्राप्त 227 शिकायतों में से 198 मामले ऐसे हैं जिनमें पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद को लेकर आपसी समझौता करवाने में महिला सेल को सफलता प्राप्त हुई है। गौर करने वाली बात है कि इन दिनों सेल फोन का प्रचलन रहने से हर कोई अपने मोबाइल फोन में नजरें गड़ाए दिखाई देता है। पति पत्नी को एक दूसरे का सेल फोन में लगे रहना पसंद नहीं आता, जिसके चलते उनमें विवाद उत्पन्न होता है। 80% विवादों के मामले ऐसे हैं जिनमें सेल फोन एक बड़ी वजह बना हुआ है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिस सेल फोन का निर्माण लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किया गया है, वही सेल फोन अब पति पत्नी को विभक्त करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। VCN न्यूज़ ने इस मामले में महिला सेल की एक जिम्मेदार अधिकारी से बात की तो उन्होंने बात करते हुए बताया कि इस तरह के मामलों में काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पति पत्नी के बीच दरार होने के कारणों में 30% मामले सिर्फ और सिर्फ मोबाईल से जुड़े हुए हैं। या ठिकाणी येणाऱ्या केसेस आणि या ठिकाणी असणारे हेड आम्ही याचं कामकाज या ठिकाणाहून करत असतो। तर महिला सेलमध्ये काही पीडित महिला येतात ज्या पोलीस स्टेशनला त्यांनी आपली तक्रार नोंदवलेली असते। ही तक्रार जर कौटुंबिक स्वरूपाची असेल किंवा कौटुंबिक कलहाची असेल तर ही तक्रार पोलीस स्टेशनवाले लोक त्यांचे बयान वगैरे नोंदवून या ठिकाणी पाठवतात आणि या ठिकाणी ती केस आल्यानंतर आपण त्याच्या केस डायऱ्या बनवतो आणि त्या केस डायऱ्या बनवून जो अर्जदार असतो आणि गैरअर्जदार या दोघांना नोटीस पाठवल्या जातात। आता महिलांचे कौटुंबिक कलहाची कारणं ही वेगवेगळ्या स्वरूपाची असतात, एक नाही। कुणाचं घरातील काही वाद असतात किंवा कुणाचे नवरा बायकोचे भांडण असतात, कुणाचे फिजिकल रिलेशन होत नाही किंवा कुणाचे मोबाईलमुळे किंवा इतर काही असे भरपूर असे कारणं असतात की ज्या कारणांमुळे दोघांमध्ये कलह असतात। पण ह्या गोष्टी अगदी लहान लहान असतात। या लहान लहान गोष्टीवरनं त्यांचा संसार तुटावा आणि त्यांच्यामध्ये डिवोर्सपर्यंत जाण्याची कंडिशन यावी, हे सगळं थांबवण्यासाठी महिला सेलमध्ये त्यांना योग्य प्रकारे समुपदेशन केलं जातं। मोबाइल फ़ोन कैसे रिश्तों में दरार की वजह बन रहा है? आखिर क्या वजह है मोबाइल की दीवानगी के आगे रिश्ते फीके पड़ रहे हैं? इसको लेकर एक मनोचिकित्सक से बात करने पर उन्होंने खुलासा किया और जानकारी दी कि जब कोई भी महिला या पुरुष मोबाइल में अति व्यस्तता रखते हैं तो वह अपने निजी रिश्तों को वह ज़रूरी समय नहीं दे पाते जिस समय की निजी रिश्तों को बांधे रखने की आवश्यकता होती है। मी पंकज वसाडकर मानसिक आरोग्य क्षेत्रात काम करतो आणि आज जो यांनी प्रश्न मांडलेला की मोबाईलच्या वापरामुळे नातेसंबंधांमध्ये तेढ येते आहे, मानसिक रुग्णांचं प्रमाण वाढतं आहे, तर थोडं स्पष्टपणे सांगायचं असं आहे की ही खूप ठळक आणि बेधडक विधान होईल। कुठल्याही तंत्रज्ञानावर बोट उचलून लगेच त्याला कारणीभूत ठरवून नातेसंबंध किंवा मानसिक आरोग्याला जोडणं तेवढंसं बेधडक विधान करणं मला तरी झेपणारं नाही।
वस्तुस्थिती अशी असावी की मोबाईल किंवा सदृश्य काही जर माध्यम आहे तर ते संवादाचं माध्यम आहे, पण त्यातनं जेव्हा दोन व्यक्तींच्या मधात एका वेगळ्या मोटिवनी, एका वेगळ्या उद्देशाने चोरटा संवाद होतो, विभीचा संवाद होतो किंवा गैरसमजुतीचा संवाद होतो, तेव्हा कुणाच्याही मध्ये मनस्थिती हाताळणं सोपं राहणार नाही. हा एक प्रकार. दुसरं असं झालेलं आहे की हे जे समाज माध्यम आपण जे म्हणतोय की फेसबुक आहे, ट्विटर आहे, इंस्टाग्राम आहे, फलाना आहे, टमक आहे, आता याचं नावच मुळात इंग्रजीमध्ये जे आहे ते आहे व्हर्च्युअलिटी, म्हणजे आभास. पण त्याच्यावरचा जो मजकूर येतो तो मजकूर जवळजवळ रिॲलिटीसारखा येतो. त्याच्यामुळे सर्वसामान्य माणसाचा, माझासुद्धा बऱ्याचदा गोंधळ होतो की सदर आलेली पोस्ट ही खरी आहे की खोटी आहे. आता या गोंधळलेल्या स्थितीमुळे कोणाच्याही मनामध्ये संभ्रम अवस्था येऊ शकते. दुसरं एक महत्त्वाचं असं आहे की थेट याचा संबंध मानसिक आजारांशी जोडणं एकदम नाही करता येणार, पण एक मात्र खरं आहे की अस्वस्थ मनस्थितीमध्ये मोबाईलच्या कुठल्याही प्रकारच्या माध्यमाच्या वापरामुळे त्याची मनस्थिती स्थिर होणार नाही, तर उलट अस्थिर होऊ शकते, एवढं मात्र आपण खात्रीने सांगू शकतो. विवाह के 1-2 साल खुशी से बीतने के बाद पति पत्नी के बीच अनबन शुरू हो जाती है. यह अनबन ऐसे मोड़ पर पहुंचती है कि दोनों एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते. शक रिश्तों का दुश्मन बन जाता है. इन दिनों सोशल मीडिया भी पारिवारिक दंपत्तियों में विवाद की एक बड़ी वजह बनकर उभर रहा है. VCN न्यूज़ के लिए रुचि बनगैया, अमरावती.